नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव। आप तमाम दर्शकों को दीपावली तक में स्वागत है। आज बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण था और उसका मत प्रतिशत लगभग 55% आया है। और एक तरह से देखा जाए तो बिहार का जो चुनावी कैंपेनिंग था और चुनाव एक तरह से समापन का ओर है। 10 तारीख को वो जो है रिजल्ट आपके सामने आएगा, लेकिन आपके सामने हम आज दीपावली तक के दर्शकों के सामने पेश करने जा रहे हैं। आखिर में हम सबसे पहले बताएंगे कि किस पार्टी के पाले में कितने सीट जा रहे हैं और किस पार्टी के पाले में कितने सीट जा रहे हैं, या महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। तो एक तरह से आप देखेंगे कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जहां बेरोजगारी के मुद्दे पे, दवाई कमाई और पढ़ाई के मुद्दे पे चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे, वहीं एनडीए गठबंधन को देखा जाए तो 15 वर्षों का जो लालू यादव का जंगल राज बताया जाता है उस पर कैंपेनिंग कर रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा जंगल राज का डर दिखाया जा रहा था। उसके बाद नीतीश कुमार का विकास के कार्यकालों को बताया जा रहा था कि हमारी जो सरकार थी 15 वर्षों में, तो बिहार के लिए रोड, सड़क और लड़कियों के लिए साइकिल और पोशाक की व्यवस्था की, जिससे लड़कियों में काफ़ी उन्नति आई है पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा महिला जागरूक हुए हैं। तो ऐसे मुद्दे पे जहां एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, वहीं तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे पे 10 लाख सरकारी नौकरी का जो मुद्दा था उनका सबसे बड़ा हिट रहा। क्योंकि जब देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव में तो तेजस्वी यादव का जो 10 लाख का सरकारी नौकरी का जो वादा किए थे उस पर युवाओं का सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए उल्लास देखा गया, क्योंकि उनका जो चुनावी कैंपेनिंग था उसमें युवाओं का सबसे ज़्यादा जनसैलाब उमड़ के आ रहा था। तो शायद उसका जो लाभ था वो तेजस्वी यादव को मिलता नजर आ रहा था। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि एग्जिट पोल में हमारे जो टीम का वर्क है उसमें एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा किसको सीट मिलने जा रही है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि महागठबंधन का जो कुनबा है यहाँ पे सबसे बड़ी तादाद में सीटों को लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे कि महागठबंधन इस बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 130 से 145 के करीब पे जा रहा है। वहीं एनडीए का बात करें तो घट करके वो 99 से 115 के तरफ जा रहा है। वहीं एलजेपी जो इस चुनाव में एनडीए से हट करके चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो उनका कोई करिश्मा नहीं नजर आ रहा है जमीनी स्तर पे। लेकिन उनका भी जो हमारी टीम की तरफ से जो ओपिनियन लेकर के आई है वो बता रहे हैं कि 0 से 3 एलजेपी ला सकती है। वहीं जो अदर का हम देखें जिसमें आरएलएसपी, जाप और भी पार्टियां हैं, तो उसमें अदर में निर्दलीयों को मिलाकर के देखा जाए तो मात्र 0 से 1 सीट पे बढ़त बनाती नजर आ रही है अदर्स पार्टियां। तो एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीट लेकर के आ रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ी फेस लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी यादव के तरफ युवाओं का जो था सबसे ज्यादा रुझान था। उनके रैलियों में देखा जाए तो एक तरह से बहुत भारी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। वहीं नीतीश कुमार को बहुत सभाओं में विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कहीं कहीं उन पे प्याजों का जो था उछाला जा रहा था दर्शकों की तरफ से। दर्शक नहीं कह पाएंगे हम, वोटरों के तरफ से। तो एक तरह से जो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वो तो इस चुनाव में झलक के आ रही थी और इसका जो फायदा है सीधा सीधा महागठबंधन को पड़ रहा है। और महागठबंधन एक तरह से देखेंगे तो 2020 में अपने सरकार को गठन करते हुए नजर आ रही है और महागठबंधन इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी इस बिहार में नजर आ रही है। उसमें अगर एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी को कितना सीट मिल रही है, तो हम देखेंगे आरजेडी को लगभग 90 से 100 के आसपास मिल रहा है। वहीं हम देखेंगे कांग्रेस को तो 10 से 20 तक आ रही है और लेफ्ट पार्टी को देखा जाए तो 5 से 10 पे बहुमत बोल रहे हैं, बढ़त बनाती नजर आ रही। वहीं पे हम देखेंगे एनडीए का जो कुनबा है उसमें जेडीयू का सबसे ज्यादा
सीट कम होती नजर आ रही है। जेडीयू 34 से 40 तक जा रही है, वहीं बीजेपी 60 से 80 के पास जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे न मोदी का फेस काम आया और न ही नीतीश कुमार का, और तेजस्वी का जो 10 लाख का रोजगार का वादा था वो एक तरह से युवाओं के ऊपर हावी था। और ये जो हमारे एग्जिट पोल के तरफ से निकल के आ रहे हैं, तेजस्वी एक तरह से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, देखिए बनाते नजर आ रहे हैं। तो आप तमाम दर्शकों को हमारे चैनल की तरफ से शुभ रात्रि, और देखते रहिए दीपावली तक, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा जो है एग्जिट पोल आप लोगों के सामने पेश कर दिए हैं, और जो इसके पहले का एग्जिट पोल था, जितने भी टीवी चैनल का था और कुछ प्रिंट मीडिया का था, उस पर आप लोग नज़र बनाइएगा तो उस समय भी एग्जिट पोल था या ओपिनियन पोल था, उसमें बराबर बराबर दिखाया जा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसी के साथ आप लोग से विदा लेना चाहूँगा मैं, पप्पू कुमार यादव। आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद।